कक्षा 9वीं के विद्यार्थी आपके समक्ष रहीम जी के दोहे भावार्थ सहित प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। रही मन मिले गांठ पड़ी जाए। अर्थात रहीम जी का कहना यह है कि प्रेम का धागा बहुत ही नाजुक होता है, इसे एक ही बार में नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार टूट जाए तो ये आसानी से नहीं जुड़ता, और अगर इसे जोड़ने की कोशिश की जाए तो इस पे गांठ पड़ जाती है और ये बंधन वैसा नहीं रहता जैसे यह पहले था। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनिए ठिले हैं लोग सब, बांटी ना ले कोई, रही मन बांटी ना ले कोई। अर्थात इसमें रहीम जी कहते हैं कि हमें अपने मन का दुख या दर्द किसी अन्य व्यक्ति के साथ बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारे मन का दुख या दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वे लोग केवल उसका मजाक ही उड़ाते हैं और कोई आपके दुख को कम नहीं कर सकता। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। रही मन सो आवत यह देश। अर्थात इस दोहे में रहीम जी कहना चाहते हैं कि चित्रकूट में रहने के लिए श्री राम जी जब 14 साल का वनवास लेकर गए थे तो वह एक घनी और एक अंधेरी जगह थी, वह रहने लायक बिल्कुल भी नहीं थी, पर उनकी विपत्ति के कारण उन्हें वहां रहना पड़ा था। इसका मतलब है कि विपत्ति मनुष्य से कुछ भी कैसे भी करवा सकती है। नादरि शीतन देत वृघ, नरधन हेत समेत, तेरही पशु से अधिक, रिझेयु गच्छु ना देत। रही मन रिझेयु गच्छु ना देत। अर्थात इसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण संगीत सुनकर अपना शरीर उसे सौंप देता है, उसी प्रकार कई लोग दूसरों से प्रसन्न होकर अपना धन भान उसे सौंप देते हैं। लेकिन कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों से तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं देते। दीर्घ दो हाथ के आखर तोरे आगे, जो रही नट कुंडली, सिमटी कूद चढ़ी जाहे। रही मन सिमटी कूद चढ़ी जाहे। अर्थात रहीम जी कहना चाहते हैं कि उन्हें उनके दोहों में भले ही अक्षर कम है परंतु उनका अर्थ बहुत कुछ कह देने में समर्थ है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह नट अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े शरीर को सिमटाकर कुंडली बांध लेता है, अर्थात छोटे शरीर में लगने लगता है, हमें कभी भी किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथ न माखन होए। रही मन मथ न माखन होए। अर्थात रहीम जी इसमें कहते हैं कि एक बार जब कोई बात बिगड़ जाए तो लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे दूध एक बार फट जाए तो उससे माखन नहीं निकाल सकते। कहने का अर्थ है कि अगर कोई भी बात बोलनी हो तो 100 बार सोचनी चाहिए। रही मन निज संपत्ति बिना, कऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जय जलज को, रवि न सके बचाए। रही मन रवि न सके बचाए। अर्थात इसमें कवि कहते हैं कि जब तक आपके पास धन है तब तक आपकी कोई सहायता करेगा, जब आपके पास धन नहीं होगा तो कोई भी आपकी विपत्ति में कोई भी सहायता नहीं करेगा। जैसे तालाब सूख जाता है तो उसमें कमल रह जाता है और सूर्य उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, वैसे ही आपका धन ही आपकी विपत्ति में सहायता कर सकता है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गना उबरे, मोती मानुष चूर। रही
पानी का पहला अर्थ मनुष्य के स्वभाव से है। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव हमेशा ही विनम्र होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार आटे का पानी के बिना और मोती का उसकी आभा के बिना कोई मूल्य नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने स्वभाव में हमेशा ही विनम्रता रखनी चाहिए।